हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो में आपको पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैंने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बैक टू बैक 2 बार क्लियर किया है और 2023 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मैंने 130 मार्क्स स्कोर किया था। 2024 में भी मैंने प्रीलिम्स दिया था, मेरा क्वालिफाई हो गया था। अभी मार्क्स तो आए नहीं हैं, ठीक है। मैंने ये मेरी एक वीडियो सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने अपना एक प्रॉपर मेथडोलॉजी, कैसे प्रीलिम्स आप कंफर्टेबली क्लियर कर सकते हो, वो सब कुछ डिस्कस किया है, जिसमें हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस, पेपर सॉल्विंग टेक्निक, इसके बारे में बात की है। आप वो वीडियो भी देख लो। ये उसी वीडियो सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेके 34 क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। उनमें अपनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ लगाई है और वो कैसे सॉल्व किए हैं आप देख सकते हो। ये पार्ट 2 है जिसके अंदर 35 से लेके 73 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रही हूँ। 35th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर डाउटफुल है। वैसे तो ये होना चाहिए बट कमीशन ने ये माना था तो मेरा गलत हुआ था, ठीक है। 36th क्वेश्चन, कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप, कॉटन का ये रेंज ऑफ रेनफॉल है, रिक्वायर्स मॉडरेट अमाउंट। तो ये स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी का कोर का क्वेश्चन है, ये आपका सही होना चाहिए। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड सॉइल डिनोट्स द सेकेंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी में पूरा प्रॉपर परसेंटेज दी हुई है तो ये ठीक होना चाहिए। रेड सॉइल सराउंड्स द ब्लैक सॉइल इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है, रेड सॉइल सराउंड्स द, इसमें आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। कभी कभी हम ऐसे पढ़ ये रहे हैं रेड सॉइल सराउंड्स द ब्लैक सॉइल, बट समझ ये रहे होते हैं कि ब्लैक सॉइल सराउंड्स द रेड सॉइल, तो ये ध्यान से पढ़ लो। ये भी स्टेटमेंट सही है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं कि इस वजह से सेकेंड लार्जेस्ट तो है नहीं। सॉइल के वहाँ होने का तो रीज़न कुछ और होगा ना, कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल तो डिफरेंट है, तो इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए इसका आंसर होगा, यही सही था, ठीक है। आगे, नेम ऑफ द सिटी एंड पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड। अब आप इसमें देखो कि जो भिलई है ये पोस्ट इंडिपेंडेंस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान्स जब आए थे और इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स जब बना रहे थे तब बनी होगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स, ये दोनों ऑप्शंस कट जाएंगे, हम इन दोनों ऑप्शंस पे हैं। अब आप फिर से देखो, कांचीपुरम, जैसलमेर, कोडाईकनाल। अब हमें ये पता है कांचीपुरम जो है वो पल्लवा की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। पल्लवा कैपिटल थी, तो पल्लवा की कैपिटल थी तो ये एंशिएंट पीरियड में बनी होगी, है ना। पीरियड ऑफ बीइंग प्लान्ड एंशिएंट होगा कांचीपुरम का, तो ए के साथ हम अगर 4 कनेक्ट करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन बनता है, ये ऑप्शन बनेगा और यही आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट, लोकल स्टॉर्म्स, और ये इजी क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा लग सकता है आपको बट ये इजी था, ओवरऑल क्वेश्चन डुएबल था, आप कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। 39th, लू को सीधे कनेक्ट कर दो पंजाब बिहार, डी का 1, आप आंसर पे आ जाओगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है, ये सही होने ही चाहिए, नॉन नेगोशिएबल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, इसको अच्छे से डबल टिक करो। अब इसमें खार्तूम जो होता है वो सूडान की कैपिटल होती है, तो यही नॉट करेक्टली मैच है। ये मैपिंग के क्वेश्चन है और मैपिंग आपको एग्ज़ाम से पहले, जब हमारे पास जो लास्ट के 10 डेज होते हैं उसमें अच्छे से मैपिंग को टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूटफुल रहता है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अपर गैंजेटिक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। अब ये अपर गैंजेटिक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन एनकम्पासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, अपर गंगा एग्रोक्लाइमेटिक रीजन यही वाला है। दिस रीजन हैज़ मोर देन 130% इरीगेशन इंटेंसिटी एंड 140% क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब मुझे तो ये फैक्ट्स नहीं पता थे बट आप इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट की फॉर्मेशन देखो, द रीजन हैज़ मोर देन 130% इरीगेशन इंटेंसिटी। मोर देन, ऐसा नहीं बोला इट हैज़ 130%, मोर देन। अब हमें पता है कि वेस्टर्न यूपी में इरिगेशन इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तो इस स्टेटमेंट की फॉर्मेशन इसको दिखा रही है कि ये सही स्टेटमेंट फॉर्म्ड है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें पता था, हम बोथ करेंगे, यही आंसर है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ देना चाहिए, स्किप दीज क्वेश्चंस, इसमें ना लॉजिक लगता है ना कुछ लगता है, और हमें इससे टाइम सेव तो एटलीस्ट कर लेना चाहिए सो दैट हम दूसरे किसी क्वेश्चन में अच्छे से सोच के कर सकें। ऐसे क्वेश्चन को देखो और छोड़ो,
नेक्स्ट, जूट इज़ एन इंडिजीनियस प्लांट ऑफ इंडिया. जूट इज़ अ खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम फेब्रुवरी टू जून, हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर. ठीक है, जूट ये खरीफ क्रॉप होता है, ये स्टेटमेंट सही है. इंडिजीनियस क्रॉप है कि नहीं है, तो जूट इज़ अ इंडिजीनियस क्रॉप, ये भी हमें पता है. बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट ये इसका रीज़न तो बन नहीं रहा है ना. इट इज़ नॉट अ रीज़न, तो ये नॉट रीज़न. ए एंड आर ट्रू, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये होगा. नेक्स्ट, मैंने तो ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में, और स्किप करने का डिसीजन क्विकली लो, टाइम सेव करो, आगे बढ़ो. अगर आपको आता हो तो आप ट्राई कर सकते हो. वैसे मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अब फिर से बल्लाल सेन पूछा है, सेन रूलर्स की क्रोनोलॉजी पूछी थी पीछे, तो मे बी ये इनका फिर एक इंटरेस्ट, इस थीम में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है. तो यू नेवर नो, अब सेन रूलर्स पे हम आगे भी क्वेश्चन देख सकते हैं. तो एक बार इस डायनेस्टी को थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ लेना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, टर्किश इन्वेजन्स ऑन इंडिया वर सक्सेसफुल. ठीक है, देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन अदर्न इंडिया. तो टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल थे, तभी तो हमारे पे रूल किया. पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी इसलिए किया, रीज़न सही है. तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये देख के पढ़ के फिर करना चाहिए. कभी कभी ये हाईलाइट ना भी करें तो भी ध्यान से देख लो, जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं. ठीक है. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, अभी अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इजी करंट अफेयर से हो जाता है. सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट था, सही है. द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड कंट्री. अब क्या होता है, कभी कभी हम ये देखते हैं सेकेंड सही है, हाँ ये ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, नॉट डेवलप्ड कंट्रीज़ का है. ध्यान से लास्ट वर्ड तक पढ़नी है स्टेटमेंट, तो ये कट जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है, ओनली वन आंसर होगा. ठीक है. What does IPCC emphasize regarding reduction in greenhouse gases? ठीक है. अभी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको ये कुछ नहीं पता होगा IPCC क्या कह रहा है. ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शंस आर इनफ. ठीक है. डीप, रैपिड एंड सस्टेन्ड रिडक्शंस आर एसेंशियल. अब ये स्टेटमेंट्स ही ऐसी है कि आइदर और ही है, इसमें दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती, नाइदर होगा नहीं. आइदर और में से ऑप्शन है, या तो 1 सही है या तो 2 सही है. अब आप ये देखोगे कि ग्रीन हाउस एमिशंस बहुत हो रहे हैं, जिस तरीके से, जिस क्राइसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हम देखने को मिल रहा है, तो ये तो बोलेंगे नहीं कि कल ग्रेजुअल एंड लिमिटेड रिडक्शंस आर इनफ, ये तो है नहीं. तो सस्टेन्ड, डीप, रैपिड रिडक्शंस ही चाहिए. ओनली 2 करो, यही आंसर है, उनका सही हो जाएगा. ठीक है. व्हाट डज टर्म सीरियल यील्ड रेफर टू? सीरियल यील्ड यहाँ देख लो, अनाज उपज. यील्ड क्या होता है? यील्ड इज प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, यही होता है. तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ सीरियल क्रॉप इन अ गिवन कंट्री तो होगा नहीं, टोटल प्रोडक्शन तो होता नहीं है. द अमाउंट ऑफ सीरियल क्रॉप प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, यही वाली लाइन है, तो ओनली 1 होगा. ये भी ऑप्शन आइदर और के ही थे, है ना. ऊपर वाला जैसा था वैसा ही आइदर और, दोनों में से एक ही सही हो सकता है, तो ओनली 1 होगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया बिटवीन दिस टू दिस? ठीक है. अब देखो, मुझे तो कोई ट्रेंड नहीं पता था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्या है, बट ये तो पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस हो रही है. गवर्नमेंट तो अपने रिकॉर्ड्स में यही कह रही है. ठीक है. तो इट रिमेन्ड सेम या इट डिक्लाइंड? अगेन आइदर और वाले ऑप्शन है, दोनों में से एक तो होगा, या तो सेम रही है या डिक्लाइन हुई. गवर्नमेंट अपने रिकॉर्ड्स में तो हमेशा कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन हो रही है, तो हम 1 इज़ फॉल्स एंड 2 इज़ करेक्ट बोलेंगे. 2 इज़ ट्रू, 1 इज़ फॉल्स. बस इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना ढंग से है, ऑप्शंस पढ़ने में गलती नहीं करनी. ये बने हुए ही ऐसे हैं कि आप गलत करो, पढ़ने में जल्दीबाजी में गलत करो. इसीलिए जो ये जहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं वहाँ टाइम सेव करके ऑप्शन ध्यान से पढ़ के आराम से टिक लगाओ, आराम से OMR फिल करो. ठीक है. हु पब्लिशेस द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट? ये पता है, ऑक्सफोर्ड और UNDP करता है. तो 3 और 4 सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, नॉन नेगोशिएबल्स हैं, सही होने चाहिए. ठीक है. ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस ही हैं, इनको मतलब इनको सही करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, ना कोई बहुत नॉलेज चाहिए, आप इजीली सही कर सकते हो कॉमन सेंस से. ठीक है. आगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द ब्रंटलैंड रिपोर्ट. ब्रंटलैंड रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लिमिट टू ग्रोथ. एनवायरमेंट का कोर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. अगर आपके स्टैटिक पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर्ड है
तो आप ये क्वेश्चन सही करोगे। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने ही इसके बारे में बात करी थी, सस्टेनेबल, और ये लिमिट्स टू ग्रोथ नहीं है, आर कॉमन फ्यूचर करके रिपोर्ट का नाम था। तो ये गलत हो जाएगा, आर गलत है, ए ट्रू है, ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स। ढंग से देख के पढ़ के करना है इसको। नेक्स्ट, अब ये हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ये डेज दे दिए, ठीक है, डेज से नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं यूपीपीसीएस में, बट दिस इज़ टू मच, ये नहीं हो सकता। तो इसको क्वेश्चन को स्किप करो एंड सेव योर टाइम, ताकि अगले किसी क्वेश्चन में हम उस टाइम को यूज़ कर सकें ढंग के क्वेश्चन में, जिसमें सोच समझ के आंसर पे पहुंचा जा सके। ठीक है, ये देखते हैं पर्सन और रीज़न। गोपी थोताकुरु पता है हमें, फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। आप ए को 3 से लगाओगे, ए को 3 से लगाओगे, 2 ऑप्शन में हो, ये दोनों कट गए। आगे देखें, दीपा कर्माकर गोल्ड इन एशियन चैम्पियनशिप, बी का 1, तो बी का 1 यही आपका आंसर बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा। ठीक है, अगला असर्शन, ड्यूरिंग 23-24 सिंगापुर इमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई। तो सिंगापुर एफडीआई का लार्जेस्ट सोर्स है, काफ़ी समय से यही है, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज़ ब्रॉट अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई टू इंडिया। तो मैंने ये स्टेटमेंट काटी थी क्योंकि मुझे लगा था कि इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी मेजर शिफ्ट मेरे हिसाब से नहीं आया। सिंगापुर कंटिन्यू काफ़ी समय से लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई रहा है, तो मैंने इसलिए स्टेटमेंट काटी थी। बट आंसर कह रहे हैं कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैंने ये करा था, तो मेरा ये गलत हो गया था। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस करते हो, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, बट आपका नेट पॉजिटिव बनना चाहिए। हमें प्रीलिम की कट ऑफ ही क्लियर करनी है इन दी एंड। ठीक है, R21, ये हमें पता है कि ये मलेरिया की वैक्सीन है, मुझे ये पता था। ये दोनों तो ऑप्शंस कट गए। अब ये मुझे याद नहीं आ रहा था ये सीरम ने बनाई है या भारत ने बनाई है। मैंने भारत कर दिया था, सीरम ने बनाई थी, आंसर ये था, मेरा गलत हो गया था ये भी। अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ गलत भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन अनसर्टन रिगार्ड कैटेगरी इन कांस फिल्म फेस्टिवल। अब कांस फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड्स कोई नहीं याद करता, और करता भी है तो इस ऐसी कैटेगरीज तो नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शंस देखते हैं। कियारा आडवाणी, अनसुया सेनगुप्ता, उर्वशी और शोभिता। अब ये जो नाम है सारे हमारे सुने हुए नाम है, मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस के नाम है। ये जो नाम है, ये जब तक ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन ही नहीं बनेगा। मतलब कोई एग्जामिनर ये ऑप्शन क्यों बनाएगा जब तक कि ये आंसर नहीं है, तो यही आंसर होगा। ये करो और बिना डरे करो, यही आंसर है और ये सही है। अगर आप देखो इसमें मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया, बट अगर मेरा ये ठीक हो जाता है तो वो मुझे नेट पॉजिटिव मिल जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में भी हम ये देखते हैं, पहले हमें क्या बोलते थे कि कोई वैक्सीन है उसको डिजीज़ पूछ लेंगे, बट अब थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, किसने डेवलप करी थी। ठीक है, नेक्स्ट, रुद्रम 2, एयर टू सरफेस नहीं, ये एयर टू एयर नहीं, एयर टू सरफेस मिसाइल थी, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। इट वॉज टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024। अब मुझे नहीं पता था कहाँ टेस्ट हुई है और कब हुई है, ये स्टेटमेंट मैं काट चुकी हूँ। इसमें मुझे 2 फैक्ट दिख रहे हैं, एक तो प्लेस है और एक टाइम डेट दी हुई है, मंथ दिया हुआ है। तो इसमें आप क्योंकि यहाँ पे डबल फैक्ट आ गया और मुझे लगता है कि फैक्ट इजीली रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने में मदद करता है एग्जामिनर को, तो वो ये मौका नहीं छोड़ेगा, इसको गलत बना देगा। तो मैंने इसलिए ये स्टेटमेंट काट दी थी क्योंकि इसमें टू मेनी फैक्ट्स आ रहे थे। नॉर्मली मैं नीदर ऑप्शन बहुत रेयरली करती हूँ, बट इस में मैंने किया था क्योंकि इसमें मुझे ये स्टेटमेंट के गलत बनाने के चांसेस बहुत हाई लग रहे थे, इसलिए बी किया था और ये ठीक हो गया था। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में मुझे फॉर्चुनेटली सिर्फ ये लुआंग कुआंग पता था कि वियतनाम से है, करंट में ही न्यूज़ में कहीं मैंने पढ़ा था। और बी का आप 2 करते हो, बी का 2 करते हो और ऑप्शन आंसर पे आ जाते हो। तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि आपको एक पता है उसी से आंसर आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने देखते ही छोड़ दिया था, मुझे तो इतने नंबर्स दे दिए, नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो मैंने अपना टाइम बचा लिया था, जो बाद में आगे काम आता है, इम्पॉर्टेंट है। टाइम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बड़ा रिसोर्स है।
फिर जेट स्ट्रीम डिस्कवर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू आर हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, लाइन पूरी एंड तक पढ़नी चाहिए, ईस्टर्ली नहीं वेस्टर्ली विंड्स होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। रीज़न क्या बोल रहे हैं, जेट स्ट्रीम्स फ्लो विद स्पीड ऑफ 300 to 500 किलोमीटर। अगेन ये फैक्ट है, अब मेरी टेंडेंसी है कि फैक्ट गलत बना रहा है एग्जामिनर, बट यहाँ पे क्या है, फैक्ट का एक रेंज दिया है, कोई ऐसे नहीं लिख दिया कि 320 किलोमीटर पर आवर, ये दिया होता तो मैं पक्का काट देती कि फैक्ट गलत हो सकता है, बट एक रेंज दी है, फास्ट फ्लोइंग विंड्स है 300 से 500 किलोमीटर पर आवर हो सकता है, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट कर चुकी है, तो मैं ये रखूँगी और ये काटूँगी, ठीक है। ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्री और माउंटेन, स्विस एल्प्स होते हैं, बी का वन एक कट गया। अब देखो आप, बुल्गारिया बाल्कन कंट्री है, तो सी का फोर एक ही ऑप्शन में बन रहा है, बी आंसर बन जाएगा। वैसे पता है हमें इटली एपेनाइंस है, ये मैपिंग का क्वेश्चन है, मैपिंग अच्छे से करके जानी चाहिए, बहुत ही फ्रूटफुल होती है। लास्ट के 10 डेज़ में आप मैपिंग को टाइम दो, आपको पक्का फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। ये प्लांट एनिमल लिव ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल होगा, इजी क्वेश्चन है। जॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स द हेड, अब मुझे ये नहीं पता था पर मैंने फिर भी पिवटल कर दिया था, मेरा ठीक हो गया था। आइडियली हमें अगर नहीं पता तो अवॉइड कर देना चाहिए, या अगर कोई लॉजिक लग रहा है तो आप उससे कर लो, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमंग दीज डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया मत कर देना जल्दीबाजी में, तो ध्यान से धीरे आराम से करो, क्वेश्चन करने में कोई जल्दीबाजी नहीं है। मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, करो आगे बढ़ो। फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, इजी क्वेश्चन। CPR, अब देखो मान लो आपको नहीं पता, तो ये जो वर्ड है, ये जब तक आंसर नहीं है तो एग्जामिनर कहाँ से बनाएगा इस ऑप्शन को, यही आंसर है, ठीक है। ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इजी। डायबिटीज़, पैनक्रियाज, इजी। SARS-CoV-2, इजी, ये भी हमें फॉर्मूला पता होता है, इजी। ये वाला पूरा पेज ही काफ़ी इजी था, एक्सेप्ट फॉर मेरे लिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी ओवरऑल ठीक था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब पहले तो आप ऐसे फैक्ट पूछ रहे हो, ठीक है, उस पर नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहे हो, मुझे तो ये सब नहीं पता, रामगंगा प्रोजेक्ट नॉट करेक्टली मैच्ड, काट दो, मैं तो काट देती हूँ, टाइम सेव करो, ठीक है। Consider the following statement with reference to cultivated area of some countries of the world. In comparison to US, China and Japan, India has highest geographical area under cultivation. तो ये तो फैक्ट है, ये तो आधी कंट्रीज तो खाली पड़ी है, तो है, ठीक है। India's location in tropical monsoon regions helps diversified cropping all through the year. अब ये स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा कई बार हमें हिंदी में भी पढ़ लेना चाहिए। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है, तो स्टेटमेंट सही है, हाँ होता है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ये भी ठीक हो जाएगा।